Hi guys, good morning everyone. Welcome back to my channel. My name is Ankit Khav. Today we are going to cover 1st October current affairs. न्यू मंथ की स्टार्ट है. लेट्स सेट सम गोल्स कि भाई हम सुबह वर्कआउट करें या फिर योगा वगैरह करें. एंड आफ्टर देन हम करंट अफेयर्स का सेशन के ऊपर फोकस करें एंड देन डू आवर डेली वर्क्स विच वी आर accustomed ऑफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द डे. कीप गोड्स अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. सुप्रीम कोर्ट टेल्स नायडू. इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट. नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट इसके अंदर क्या अभी चल रहा है वो अपन डिस्कशन कर लेंगे. कोर सेक्टर आउटपुट टैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ के अंदर वो गिर गया, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. हिजबुल्लाह वाउस टू वाइट ऑन आफ्टर डेथ ऑफ नसरल्ला. बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो इसराइल और लेबनान के बीच में डिस्कशन चल रहा है और वॉर की नॉट डिस्कशन, वॉर चल रहा है, तो उसमें अभी भी लेबनान इज नॉट यू नो रिमेनिंग अवे फ्रॉम द वॉर सिचुएशन में. वो कह रहे हैं कि वी आर ऑल्सो रेडी टू वॉर विद. अब देखते हैं कैसी सिचुएशन होती है. और इसके चक्कर में आपको पता है वेस्ट एशिया की टेंशन के चक्कर में जापानीज जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 5% गिर गया और 1.5% इंडियन स्टॉक एक्सचेंज गिर गया. और उसी की कंपैरिजन में चाइना जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट किया है. वो अपन डिस्कशन करेंगे. ईडी फाइल्स केस अगेंस्ट कर्नाटका सीएम इन मुडा केस. आपको पता है जो प्रॉपर्टीज थी वो सही ढंग से एलोकेटेड नहीं थी उनकी वाइफ के नाम पे, और वाइफ ने बोला कि मैं तो प्लॉट्स भी रिटर्न करने के लिए रेडी हूँ जब से केस फाइल हुआ है. तो देखते हैं अब इसमें क्या है. और जो इस दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद वैष्णव जी जो है वो जापान के 3D टूर पे जा रहे हैं ताकि जितनी भी बुलेट ट्रेन के अंदर हर्डल्स है उनको कंप्लीट करके बुलेट ट्रेन जल्दी से जल्दी चलाया जाए. और इसके बारे में डिस्कशन करें कि सुप्रीम कोर्ट ने ओपन आईआईटी डोर फॉर द स्टूडेंट हु कुड नॉट पे फीस ऑन टाइम. आपको पता है एक केस था कि भाई एक बंदा अपनी काउंसलिंग की डेट खत्म होने के बाद वो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया था और उसके नेक्स्ट कुछ मिनट्स के अंदर ही कर पाया था, तो फिर वो कर नहीं पाया तो उसको बहुत सारी जगह से रिजेक्शन मिल गया. मद्रास हाई कोर्ट, लीगल बॉडीज और जो भी, बट फाइनली उसने सुप्रीम कोर्ट को बोला और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलाउ कर दिया. इसके बारे में एक आर्टिकल है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें बोला है कि कीप्स गोड्स अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. सुप्रीम कोर्ट टेल्स नायडू. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बोला है कि जो चंद्रबाबू नायडू है वो पॉलिटिकल है और एक पॉलिटिकली फंक्शनरी आदमी है. वी आर प्राइमा फेसी ऑफ द व्यू दैट व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस इट वाज एन अप्रोप्रिएट ऑन द पार्ट ऑफ ए हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी टू गो पब्लिक एंड मेक ए स्टेटमेंट व्हिच कैन अफेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द क्राउड्स ऑफ द पीपल. सो मेन फंडा ये है कि वो एक इतनी बड़ी रेपुटेबल पोजीशन पे है, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स ना करे और भगवान को पॉलिटिक्स के अंदर ना इंक्लूड करे. और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया है, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं मिला गया कि इसके अंदर एडल्ट्रेशन थी. और जब तक चीजें प्रूव नहीं होती तब तक आप ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं डिस्क्लोज कर सकते. और सेकंड जो सिचुएशन है लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते. और उसके सेकंड सिचुएशन ये है कि अभी अप टू October 3 को जो नेक्स्ट हियरिंग है वहां तक कोई प्रोब या इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगी. और जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है विच मैनेज जो मैनेज भी करती है, आपको पता है 2.5 लाख करोड़ के इसके ऊपर वो है, 1.5 लाख जो है लड्डू बनते हैं और 50-60 हजार पर डे पर्सन आते हैं, उनको मैनेज करते हैं सही ढंग से. तो इसमें ये बोला है कि भाई हमें ऐसी कोई सिर्फ टेस्ट में चेंजेस हो गए थे, फिर हमने उसको टेस्टिंग के लिए भेजा था. एज सच ऐसा एडल्ट्रेशन का कोई मामला नहीं था, वो भी ऐसे क्लेम कर रही है. तो जब तक कुछ चीजें क्लियर नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, एसआईटी बना रहे हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो प्रोब करेगा. और वो 3 अक्टूबर के हियरिंग के बाद जो भी है उसके ऊपर डिस्कशन होंगे. उसके बाद कोर सेक्टर टैंक. अब आउटपुट टैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स. लास्ट 42 मंथ्स के अंदर पहली बार जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इंडिया के कोर सेक्टर्स में. कोर सेक्टर्स के हैं 8 कोर सेक्टर्स हैं जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आउटपुट में 40% का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. बेसिकली वो बैकबोन है. जैसे किसी भी इंपॉर्टेंट वर्क में या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में, इंपॉर्टेंट कंपनी में जो ऑफिशियल्स होते हैं तो जो वो बैकबोन माने जाते हैं, ऐसे ही ये भी हमारी बैकबोन ऑफ कंट्री माने जाते हैं. तो ये एक और सेक्टर्स के अंदर 8 चीजें आती है. उनके बारे में क्या डिस्कशन है क्या नहीं. इस बार में सिर्फ दो ही इंक्रीज करे हैं, बाकी 6 के 6 डाउन गए हैं. उन दो में क्या है कि एक तो जो कॉन्ट्रेक्शन है, फर्टिलाइजर इंक्रीज किया है, फर्टिलाइजर का आउटपुट और स्टील का आउटपुट. बट स्टील की भी जो ग्रोथ रेट होती थी वो ग्रोथ रेट नहीं है, सिर्फ 4.5% से बढ़ा है. और फर्टिलाइजर जो है 6.1% से बढ़ा है. बाकी सारी चीजें गिरी है.
ऐसे हर एक इंडेक्स का कितना कितने परसेंट गिरा वो लॉजिकल नहीं है। बाकी मैं आपको एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बता देता हूँ। अगस्त के अंदर 155.8 पे स्टैंड करता है ये ओवरऑल इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट। और इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज जो है वो 40% कंट्रीब्यूशन करता है इसके अंदर। ये मेरी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा जो है, आप इसको इसी ऑर्डर में ऐड करोगे, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है कोर सेक्टर्स के अंदर वो 28% है। फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में आप पेट्रोल वगैरह मान सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी आती है 20% के आसपास। फिर स्टील आता है वो 18% के आसपास। फिर कोल आता है। फिर क्रूड ऑयल आता है। और फिर नेचुरल गैस आती है। फिर सीमेंट आती है। फिर फर्टिलाइजर्स आता है जिनकी परसेंटेज मैंने मार्क की हुई है। आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। RES, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील। RES, CC, NCF, कोल एंड क्रूड ऑयल, एंड देन नेचुरल गैस एंड सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। इसी परसेंटेज के रेशो में ये 40% का जो है कंट्रीब्यूशन करता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि किसका वेटेज सबसे ज्यादा है, चार ऑप्शंस दे दिए थे। तो इसलिए इसकी ये परसेंटेज भी याद करना इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कर दिया आईआईटी डोर फॉर द स्टूडेंट हु कुड नॉट पे फीस ऑन टाइम। इसमें पर्टिकुलरली ये था कि अथॉरिटीज जो है, आईआईटी मद्रास की अथॉरिटीज से भी डिस्कशन हुआ था, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। और वहाँ के भी लोकल कोर्ट्स वगैरह ने भी और लोकल बॉडीज ने भी जो है वो सबने रिजेक्ट कर दिया था। और इस बंदे की जो है मिस्टर कुमार की जो रैंक है वो 1455 थी जेई एडवांस के अंदर, उसकी कैटेगरी के अंदर। तो उसको आईआईटी धनबाद के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रही थी। वो 17,500 फीस के टाइम पे नहीं कर रहा था। इसमें फिर टॉप कोर्ट ने सारी जगह से दरवाजे बंद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ उसने फाइल किया, और उसे टॉप कोर्ट ने यूजेज इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज करके अंडर आर्टिकल 142 के तहत उस एडमिशन को करवा दिया। और बोला कि आप अच्छा करिए। Affirmatively, he is a talented student who belongs to a marginalized community and who has done everything to secure admission. Our power to do substantive justice under Article 142 is precisely for the situation like this. The Chief Justice mentioned him that all the best he wishes Mr. Kumar at the end of the hearing. So उसके cousins वैसे siblings जो है basically आईआईटी खड़गपुर और एनआईटी हमीरपुर से भी पास आउट है। तो ठीक है, फिर भी अगर इनके पास पैसा नहीं है तो इट इज, ये बंदा मुजफ्फरनगर यूपी में है। और बस ओवरऑल सिचुएशन था कि आर्टिकल 142 से सुप्रीम कोर्ट अपना वो कर सकता है। तो कभी भी आपके सारे दरवाजे बंद हो जाए और आपको ये लगता है कि ये तो बेसिक राइट होना चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट का डोर नॉक कर सकते हो। वहां पे कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव आने में आ सकता है और वो लैंडमार्क जजमेंट बन जाएगी किसी, और आगे फिर उस केस के रेफर को करके ही आगे बहुत सारे लोग जो है अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। एयर चीफ मार्शल मिस्टर एपी सिंह जो है उनको एयरफोर्स का चीफ आज कन्फर्म कर दिया गया है। वो एयर मार्शल जो है टुक ओवर जो किया है चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑन मंडे एज अ इनकम्पिटेंट एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से लेके अब एपी सिंह को दे दिया गया है। इन्होंने 5,000 का फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस भी है। ये इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये 1984 में ज्वाइन करे थे। ये क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी है। एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट जो है इन्होंने ये किया हुआ है। फ्रंटलाइन स्क्वाड्रन और फ्रंटलाइन एयरबेस के कमांडेंट भी रह चुके हैं। टेस्ट पायलट में इन्होंने MiG-29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें भी लीड किया था मॉस्को के अंदर। बाकी तो नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर लुकिंग आफ्टर द फ्लाइट टेस्टिंग कॉम्बैट और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ऊपर भी इन्होंने इनकी फ्लाइंग की हुई है। ये कमांडिंग चीफ थे सेंट्रल एयर कमांड बिफोर द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। बस। और परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको एलोकेटेड है। वीआर चौधरी से एपी सिंह को मिल गए हैं। और परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट मेडल्स थे इनके पास। 5,000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी है। तो अब एपी सिंह जो है वो नए चीफ मार्शल बन चुके हैं इंडिया के एयरफोर्स के। मिथुन चक्रवर्ती को जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। उसमें क्या है, इट विल बी प्रेजेंटेड टू द वेटरन। हम अपन यहाँ पे तो मिथुन चक्रवर्ती टू को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने वाला है। इसमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो अपने वैष्णव शाह हैं उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है। और इनको जो है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि 8 अक्टूबर को होगा उसमें इनको प्रेजेंट किया जाएगा। इसमें मोदी जी ने इनको कल्चरल आइकन बोला है। और ये आपको पता है कि ये बीजेपी के प्रमोटर और मेंबर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल में। उनको करने के लिए इन्होंने 350 फिल्में की हैं अक्रॉस वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु एंड दिस। ये 1980s में इनकी फर्स्ट फिल्म थी जो
मरी गाया थी, उसमें इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। उसके बाद जो है 1980s में डिस्को डांस से ये काफी पॉपुलर हो गए थे इंटरनेशनली भी। लेटर उसको दो नेशनल फिल्म अवार्ड फिर से मिले थे। 1990 में अग्निपथ में इनको नेशनल अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद 1992 में और 1998 में ताहेदर कथा और स्वामी विवेकानंद में भी इनको जो है नेशनल अवार्ड मिले थे। Overall, Union Minister emphasized that Muthan Da is not celebrated for his cinematic achievement but also for his dedication to the social issues. He is actively involved in various charitable initiatives aimed at education, health ministers, healthcare and supporting underprivileged communities. बस ये है। बाकी उनको अब पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इनके बारे में। ट्रेड डेफिसिट जो है वाइडन हो चुका है इंडिया के क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025। क्वार्टर 1 बेसिकली होता है अप्रैल से जून के पीरियड के। 9.7 बिलियन डॉलर है। इसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो अपना ट्रेड डेफिसिट है वो वो ज्यादा हो गया है। वो 65 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 56.7 बिलियन डॉलर था। तो गिव मी जस्ट सेकंड। तो लास्ट ईयर जो था वो 1% ऑफ जीडीपी था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 8.9 बिलियन डॉलर का जो है डेफिसिट था। अभी 9.7 बिलियन डॉलर, जो कि 1.1% ऑफ जीडीपी है। उसके बाद जो है सरप्लस ऑफ 4.6 बिलियन डॉलर इनके और क्वार्टर 4 के अंदर सरप्लस था अपना 4.6 बिलियन डॉलर का। उसमें मतलब ट्रेड डेफिसिट नहीं था। सो ओवरऑल जो है 65 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट अभी रिकॉर्ड किया गया है 56.7 बिलियन डॉलर के लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के। और इसमें क्या है, सर्विसेज का तो जो रिवेन्यू है वो बढ़ा है 35 बिलियन डॉलर से 39.7 बिलियन डॉलर बढ़ा है, जो कि दैट सर्विस रिसीट रिसीव हुआ है। प्राइवेट ट्रांसफर जो है वो भी बढ़ा है, मतलब जो लोग बाहर से इंडियंस बेचते हैं 27 बिलियन डॉलर की जगह पे 29.5 बिलियन डॉलर लोगों ने बेचा है। नेट एफडीआई भी बढ़ी है, जो कि 6.3 बिलियन डॉलर हुई है 4.7 बिलियन डॉलर से। तो फिर घटा क्या है? घटा ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है 15.7 बिलियन डॉलर हुई थी पिछली बार। अभी सिर्फ 0.9 बिलियन डॉलर हुई है, जो कि वो हुई है। और इलेक्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में जो हुई है वो 1.8 बिलियन डॉलर ही की गई है बिकॉज ऑफ इलेक्शन। जो भी सिचुएशन थी पिछले उसमें 5.6 बिलियन डॉलर हुई थी। और एनआरआई का डिपॉजिट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, वो है। बट ओवरऑल जो है डेफिसिट बड़ा है। तो ये थी ओवरऑल सिचुएशन। और बट यही है कि ठीक है। हाँ। अब ये रशिया ने एक और विलेज एक्वायर कर लिया यूक्रेन के अंदर। बाइडन ने 567 बिलियन डॉलर बोला है ताइवान को डिफेंस करने के लिए। पता है आपको ताइवान जो है सेमीकंडक्टर हब है। और रवांडा में जो है 8 डेथ केसेस आ चुके हैं फ्रॉम इबोला लाइक मारबर्ग वायरस। इबोला लाइक है, वायरस था मारबर्ग। और चाइना के अंदर आपको पता है छुट्टियां चली हुई है, तो चाइना ने ताइवान को रीयूनाइट करने के लिए बोला कि वो हमारा ही पार्ट है। और उसी के अगेंस्ट में यूएसए ने भी अपने 567 बिलियन डॉलर की डिफेंस असिस्टेंस के लिए बोला है। माचोदो अवार्डेड टॉप यूरोपियन राइट्स प्राइज। जो मारिया कोरिना माचादो है, इनको टॉप यूरोपियन काउंसिल ने टॉप राइट प्राइज प्रोवाइड किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक रूल लेने के लिए बहुत सारे काम किए हैं अंडर इवन द निकोलस माडुरो आयरन फिस्टेड रूल। और अब भी ये अभी हाउस अरेस्ट की सिचुएशन छुपती हुई है, क्योंकि ये अवार्ड इनकी डॉटर ने दिया है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये थी। 142 ईयर के बाद जो है 142 ईयर के बाद यूके के अंदर लास्ट कोल प्लांट जो था वो शट कर दिया, क्योंकि उनको अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाले जो है नेट कार्बन जो है वो जीरो करना है। तो उसके बेसिस पे आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच चल रहा है। एक दो दिन जो है बारिश की वजह से कुछ हुआ नहीं, और वहां पे भी जो स्टेडियम में भी कुछ इश्यूज आ गए थे। उसके बाद जो है मैच फिर आगे चला। और आपको पता है मैच जीतना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है इसके अंदर, टेस्ट के अंदर। और जो घर में रह के मैचेस होते हैं वो अगर जीत जाते हैं तो इजी होता है, बाहर जितना मुश्किल होता है। तो अभी भी इंडिया को मैचेस जीतने हैं, ताकि वो जीत जाएंगे तो तब वो फाइनल खेल सकेंगे। तो इंडिया ने एकदम से बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए टेस्ट के अंदर। सिर्फ 2.5 ओवर के अंदर, मतलब 2.6 ओवर यानी 3 ओवर के अंदर जो है 50 कर दी। 2.6 ओवर्स को ये उसमें कर रहे हैं, 2.6 ओवर्स को 50 बना लिया।
जो कि प्रीवियस बेस्ट था इंग्लैंड का 4.2 ओवर में। उसके बाद 100 10 ओवर में कर लिए, जो कि प्रीवियस बेस्ट था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के अंदर। और उसके बाद जो है 18 ओवर में 150 बना दिए, 28 ओवर में 200 बना दिए, और ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, ओवरऑल ये थी इसमें। अब देखते हैं मैच की क्या रुख बदलता है। फॉर्चून फेवर्स नबरे बेसिकली ये जो वी वैद्यनाथन जी है, गिव मी सेकेंड। तो ये जो है वी वैद्यनाथन जो आईडीएफसी के एमडी एंड सीईओ है, ये पहले पायलट बनना चाहते थे लेकिन बाद में बैंकर बन के, पहले इन्होंने सिटी बैंक में काम किया, फिर आईसीआईसीआई बैंक में काम किया, फिर 2010 में इन्होंने बोला इनके अंदर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट जागी। तो फिर ये जो है, गिव मी सेकेंड। जब वी वैद्यनाथन जी के साथ थे तो उन्होंने 2010 में फिर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट दिखाते हुए अपना जो है अपना घर भी गिरवी रख दिया, और फिर उन्होंने लॉस मेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी उठा ली, और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते रहे। और फिर उन्होंने बेसिकली स्कोप देखा कि भाई अभी भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज को जो है काफी वो किया जा सकता है, काफी लोन देने की चॉइसेस है। तो अभी काफी स्ट्रांगली क्रेडिट फैसिलिटीज के बेसिस पे बैंक को ग्रो किया जा सकता है। फिर आईडीएफसी बैंक में ये फिर इन्होंने कैपिटल फर्स्ट को आईडीएफसी बैंक में मर्ज कर लिया, और उसके बाद ये चलते रहे। और फिर फाइनली ये जो है अभी ग्रेसिल इकरा और इंडिया की रेटिंग ने इनको लॉन्ग टर्म स्टेबल क्रेडिट रेटिंग दे दी है, और अब 2437 करोड़ जो है वो गिव मी अ सेकेंड। तो सॉरी यार, एक्चुअली आई गॉट कपल ऑफ मीटिंग, सो कपल ऑफ कॉल्स एक्चुअली। तो उसमें मीटिंग का डिस्कशन चल रहा था। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि जो अपने वी वैद्यनाथन जी है, एमडी एंड सीईओ जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हैं, उन्होंने बोला है कि भाई 2437 करोड़ के प्रॉफिट कर लिया आईडीएफसी बैंक की। तो इट्स गुड कि भाई बंदा पायलट बनना चाहता था, फिर अपने घर गिरवी रखे उसने अपने एंटरप्रेन्योर को लेके मैं जब बैंक को एक्वायर कर लिया और आज बैंक का सीईओ बना बैठा है, तो दैट्स अ मार्वेलस थिंग। उसके बाद चाइना का स्टॉक में है एक ही सिंगल डे में सर्ज कर गया सिंस 2008 के बाद। से CSI 300 इज एंटर्स द बुल फेस, और वो कह रहे हैं कि हाँ उनका जो अ, उनका जो बीजिंग का इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है वो कह रहा है कि हम नेक्स्ट बुल फेज में जा रहे हैं। और ये यूएस का स्टॉक जो है वो लूज कर गया सी अहेड ऑफ द पावल स्पीच। ठीक है। और आज का टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज नॉट फिट टू अज्यूम, फैक्टलेस का मीनिंग है नॉट फिट टू अज्यूम रिस्पांसिबिलिटी, जनरली इनकम्पिटेंट एंड इनएफिशिएंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।